ॐ सिन्दूरसौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि नमः गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। धूपं दर्शयामि नमः गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो नमः। दीपम दर्शयामि नमः गौरी गणेशाम्बिकाभ्यो। नैवेद्य घी डाल दियो, नैवेद्य मिठाई आप मत करो। हे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ गाइज़। तो वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग श्वेता की दुनिया में आप सभी लोगों का वेलकम है। तो गाइज़ यहाँ मैं बना रही हूँ प्रसाद और बना करके चूरन रख ली हूँ और एक शीतल प्रसाद होता वो बना ली हूँ। अभी बना रही हूँ खीर। और आज मेरी काम वाली नहीं आई थी, आज मुझे धोखा दे दी थी काम वाली। मैं 7 बजे उसका वेट कर रही थी लेकिन आई नहीं, तो मैं फटाफट झाड़ू पोछा बर्तन करके तुरंत जाती हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि 9:30 बजे होता है पंडित के आने का टाइम। तो यहाँ देख सकते हो दोस्तों, मैं रेडी हो रही हूँ फटाफट, और बिना रेडी हुए तो बैठ ही नहीं सकती हूँ। कोई भी पूजा उसमें रेडी होकर के बैठना होता है सभी को। तो रेडी हो रही हूँ, यहाँ पंडित जी आ गए और मुझे बुला रहे हैं। मैं फटाफट मतलब इतना जल्दी मैं रेडी होती, इतना जल्दी काम करती हूँ, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना होता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, पंडित जी पूरा ये सब रेडी करके रखे हैं। इतना टाइम मेरा हैक्टिक था दोस्तों, मैं क्या बताऊँ। मतलब कि हर काम मुझे एकदम टाइम से पहले करना होता है। मैं यहाँ प्रसाद बनाती हूँ, चूरन बनाती हूँ, शीतल प्रसाद बनाती हूँ और खीर बनाती हूँ। और बाकी जितना सब कुछ रहता, बर्तन वगैरह जो भी पूजा कर रहा था सब धो धा करके सब अलग निकाल करके सारा अरेंजमेंट करके रखी हूँ। क्योंकि हमेशा दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि जो करना है खुद करना है, किसी पे डिपेंड होने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए किसी पे मैं वैसा नहीं करती, किसी पे डिपेंड नहीं होते, और ना मैं किसी से उम्मीद रखती हूँ। कभी भी आज तक मैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखी हूँ कि कोई मेरा कुछ कर दे। दोस्तों आप देख सकते हो कि पंडित जी इस तरह इसलिए खड़े क्योंकि उनका पैर फ्रैक्चर हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए वो बैठ नहीं सकते थे, और इसीलिए वो इस तरीके से बैठ के पूजा करवा रहे हैं। मतलब ऊपर चेयर पे बैठ कर के पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि उनको नीचे बैठने में दिक्कत हो रही थी। हालांकि पूजा वगैरह बहुत अच्छे से इन्होंने करवाया, और जो भी था, जो लोग को आना था सुबह तो बहुत लोग नहीं आ पाते, 9:30 बजे आ गए थे। और सब कुछ जितना अरेंजमेंट सब सही करते करते मतलब कि 10 बज गया था, 10 साढ़े 10 बज गया था। और भी बाकी लोग जब हम बहुत टाइम के बाद आते हैं, लेकिन अरेंजमेंट में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, पूजा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता दोस्तों। तो आप देख सकते हो मैं मतलब कि कुछ सामग्री लाना भूल गई थी हवन का। जो कुछ लिखा था पंडित पे वो सारा मैं मंगा देती, बट हवन का 1-2 चीज़ छूट गया था, जो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट आजकल जिंदाबाद है। मतलब कि जो चीज़ भी आपको घर तक के जाने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद आपके दरवाज़े तक आते हैं। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं सोचती हूँ गाइस, काश ड्रेस भी ऐसे ही आ जाए, झट से ऑर्डर करो झट से आ जाए, तो हम लड़कियों की तो आधी प्रॉब्लम ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। आपका क्या कहना है दोस्तों? आप लोग मेरे सपोर्ट में हो या नहीं, इस पर कमेंट्स करके ज़रूर बताना कि आप लोग इस बात से सहमत हो कि नहीं। जैसे ड्रेस सेलेक्ट करो वैसे ही, जैसे ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, बिग बास्केट से आ जाता है, वैसे ही ड्रेस भी आ जाए तो ओहो क्या बात है। मतलब कहीं पर भी जाना फट से ब्लिंकिट करो, घर पे ड्रेस आ गया। ऐसे तो हस्बैंड की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि खर्च और भी ज़्यादा हो जाएगा। मीशो वाले तो मीशो से मंगवा के तो हम लोगों ने ऐसा हो रखा है कि इतना ज़्यादा मंगवाना है, इतना ज़्यादा मंगवाना है ऐसा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हो चुका है पूजा स्टार्ट। और पूजा में बैठने के बाद गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि सब कुछ कवर करके बैठो, ऊपर से फ़ैन चल रहा था। कुछ टाइम के लिए तो फ़ैन चलता है, फिर उसके बाद जो हालत होती, मेरा पैर पूरा पसीना से भीग चुका था। और बहुत ज़्यादा मतलब बैठे रहना कंटिन्यू, पैर में तो मेरा वो हो रहा था, झंझनाहट सा जो होता है ना, वो हो रहा था, झंझनाहट सी हो रही थी मेरे पैर में। तो
इनके सर पे कुछ नहीं, मतलब टॉवल वगैरह नहीं लिए, तो ये एक आप देख सकते हो, ये मौली धागा का एक वो ऊपर डाल दिया, क्योंकि मौली धागा एक वस्त्र होता है, इसलिए ये डाल दिया जाता है। अगर हम भगवान में भी चुन्नी वगैरह नहीं डालते तो उसमें वस्त्र के जगह हम मौली धागा को तोड़ करके डाल देते हैं। ये देख सकते हो खीर बनाई हूँ, वो मतलब प्रसाद बनाई, चूरन और शीतल प्रसाद बनाई हूँ, फल है, ये सारा कुछ चढ़ाई हूँ। और सबको ही आगे लगभग जितने लोगों को बोला था सभी को। और बच्चे लोग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि बच्चे लोगों को कोई मतलब नहीं होता, वो लोग तो अपना खेलने कूदने के लिए बने होते हैं, मस्ती करने के लिए वो लोग रूम में थे। और यहाँ पर अब हवन होगा, क्योंकि मेरे ससुर जी जो थे वो अब नहीं रहे। आप लोगों को भी पता है, लास्ट फरवरी तक, लास्ट फरवरी तक उनका देहांत हो गया। तो उसके बाद हम लोग गए थे गंगा जी नहाने के लिए। वहाँ से नहाने के बाद घर में पूजा करवाना होता है, तो इसलिए ये पूजा करवाई। और पहले भी घर में पूजा नहीं हो रखा था जिस घर में मैं आई हूँ, तो इसलिए सब एक साथ हो गया, तो अच्छा लग रहा था। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि पूजा में सब कोई आते हैं तो एक गेट टुगेदर हो जाता है। यहाँ पर देख सकते हो सासू मॉम और भी लोग आई हैं, भाभी लोग आई हैं, मतलब बहुत अच्छा लगता है। ननद आई हैं। टाइम अपनों के साथ कैसे बीत जाता पता नहीं चलता। और पूजा में तो सबसे अच्छा लगता है कि सब एकजुट होकर के पूजा में मतलब अपना योगदान देते हैं। और ये लास्ट का हवन था, जो गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो रही थी, ना पंखा चल रहा था ना कुछ चल रहा था। दोस्तों, पूजा जो है ना, ये एक मन की शांति होती है। मन शांत रहे, विश्वास होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पूजा हो चाहे वो इंसान हो। जब तक विश्वास नहीं होगा ना, तब तक आपको फल नहीं मिलेगा। इसलिए पूजा में हमेशा श्रद्धा और विश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि जो भगवान है ना, वो हमेशा आपकी सहायता करने के लिए आगे रहते हैं। तो पूजा के साथ साथ कर्म भी अच्छा करना चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। पूजा ही नहीं, कर्म अगर आपका अच्छा है तो वो कहीं ना कहीं आपको फल के रूप में ज़रूर मिलेगा। इसीलिए पूजा के साथ साथ कर्म भी अच्छा करें। अब पता नहीं, मेरे कर्म तो मेरे भगवान को पता होगा, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं अपना 100% देती हूँ हमेशा अच्छे में। मैं कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहती, ना किसी का बुरा करना चाहती हूँ, कभी भी नहीं। अब पता नहीं लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। कभी किसी पे ट्रस्ट करो या किसी पे विश्वास करके चलो या उम्मीद थोड़ा भी लगा लो, तो उम्मीद टूटना ही टूटना है। इसीलिए अब मैं उम्मीद कभी किसी से नहीं लगाती हूँ, और ना ही मैं किसी से अब ट्रस्ट करती हूँ। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करती, 0% ट्रस्ट, क्योंकि मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है। यहाँ मैं प्रसाद लेकर के पंडित जी का पैर छूती हूँ, और अब मैं जाती हूँ अपनी सासू माँ को ढूंढती हूँ, कहाँ पे है मेरी सासू माँ उनको ढूंढ के लाती हूँ, उनका पैर छूते, ये सासू माँ, उनका भी पैर छू ली। आशीर्वाद, पूजा के बाद सभी लोगों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमारी भाभी हैं और हमारी देवरानी आई हुई है, वो आपको मैं दिखाऊंगी अगर इस वीडियो में दिख जाती तो। इन्होंने गठबंधन किया था पूजा के समय, मेरी ननद, तो मैं वो गठबंधन खोलती है तो उसमें पैसा 1 रुपये का सिक्का होता है, क्योंकि पैसा डाल करके गठबंधन किया जाता है। तो मैं एक्स्ट्रा खोलने के समय उनको 200 दे देती हूँ, जो मेरे पास उस समय दिखा। फिर मैं फटाफट, मेरे दिमाग में होता है सबको प्रसाद दो, फिर उसके बाद में प्रसाद देने के बाद मैं यहाँ पर खाना लगा देती हूँ, जिसमें पूरी होता है, पुलाव होता है, मिक्स वेज है, बटर पनीर है, और क्या बोलते, दाल मखनी है, सैलेड है, ये सब कुछ है। मैं सबका थाली प्रॉपर तरीके से लगाती हूँ, देती हूँ। फिर उसके बाद सभी को स्वीट्स देती हूँ साथ ही साथ, और पानी का बॉटल देती हूँ। आप देख सकते हो स्वीट्स वगैरह सब कुछ, मतलब कि जितना भी टेबल वगैरह था मैं बाहर रख दी थी जगह के कारण। और ये मैं बनाती हूँ कस्टर्ड,
और कस्टर्ड तो मैं गर्मी के टाइम में रेगुलर बनाते रहती हूँ। मेरे कस्टर्ड वाली भी ब्लॉग आएगी तो आप लोग ज़रूर देखना, और बहुत यम्मी तरीके से और बना सकते हो आप। तो मैं सबके लिए कस्टर्ड निकालती हूँ ठंडा ठंडा। इतना गर्मी था ना दोस्तों, मैं क्या बोलूँ। तो सभी कोई के लिए मैं ठंडा ठंडा कस्टर्ड निकालती हूँ। तो दोस्तों फिर मैं शाम में थोड़ा बहुत स्नैक्स बनाती हूँ और वेज रोल बनाती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट।